वेलकम बैक गाइस। मूवी की शुरुआत में हम कैमिल को देखते हैं जो एक बड़े क्लाइंट से उसके घर को डेकोरेट करने की डील करती है। असल में कैमिल का हस्बैंड एक फेमस आर्टिस्ट है जिसके मास्टरपीसेस की मार्केट में काफी डिमांड होती है, लेकिन वो किसी की डिमांड से नहीं बल्कि अपने पैशंस के हिसाब से आर्ट बनाता है और ना ही वो किसी से मिलता जुलता है। उसके आर्ट बेचने का काम भी कैमिल करती है। अब वो ये खुशखबरी अपने असिस्टेंट को देती है, साथ ही वो उसे शाम को घर पर इनवाइट करती है। शाम होने पर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां पहुंच जाता है। जॉफ रेने को बताता है कि आपकी बीवी ने 10 मिलियन की डील की है। इस पर वे सभी लोग रेने को कांग्रेचुलेट करते हैं। अब कैमिल जॉफ को लेकर वहां से चली जाती है ताकि वो प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग उसे जानकारी दे सके, लेकिन रूम में जाकर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। वैसे गाइस, ये पहली बार नहीं था। कैमिल इस तरह से कई बार अपने हस्बैंड को धोखा दे चुकी थी। इधर वो लड़की रेने से बातचीत करती है। वो उसे बताती है कि जॉफ से उसकी मुलाकात हाल ही में ऑनलाइन हुई है। अब वो रेने की पेंटिंग्स देखती है। देखते ही देखते वो उस रूम तक पहुंच जाती है जहां वो दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं। वो रूम से आ रही आवाजों को सुनकर काफी एम्बैरेसिंग फील करती है। वो जॉब को आवाज लगाती है। ऐसे में जॉब पकड़े जाने के डर से ये सब बीच में रोक देता है, जिससे कैमिल काफी इरिटेट होती है और फाइनली वो लड़की वहां से चली जाती है। अगले दिन जॉब उसे शादी करने के लिए कहता है। वो कहती है कि तुम अपनी लिमिट में रहो, जो रूल्स मैंने बनाए हैं तुम बस उन्हें फॉलो करो, किसी को शक नहीं होगा। इस पर जॉब नाराज होकर छुट्टी लेकर चला जाता है। अब रात होने पर कैमिल उसे डिनर के बहाने बुलाती है, पर वो आने से मना कर देता है क्योंकि वो किसी नई गर्लफ्रेंड की तलाश में लगा होता है। उधर रहने कैमिल के रूम में आता है। उसे देख वो मोबाइल वहीं रखकर नहाने चली जाती है कि तभी जॉब अगले दिन आने को राजी हो जाता है, बट यह मैसेज रहने देख लेता है। इस पर उसे कैमिल और जॉब के अफेयर के बारे में पता चल जाता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता। अगले दिन जॉब अपनी नई गर्लफ्रेंड थिया के साथ डिनर पर आ जाता है। अब वे लोग बैठे होते हैं कि तभी थिया रेने को देखकर काफी खुश हो जाती है। उसे इस सब पर यकीन नहीं होता। ओवरऑल वो एक सेलिब्रिटी जो था। वो खाना खाने के लिए बैठते हैं, तब भी थिया और रेने आपस में बात कर रहे होते हैं। इस सब पर कैमिल काफी जेलस फील करती है। उससे रेने की तारीफ बर्दाश्त नहीं होती। वो हमेशा की तरह प्रोजेक्ट का बहाना बनाकर जॉब को रूम में ले जाती है। अब वो दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं, जबकि रेने और थिया डिनर करते हैं। थिया रेने के साथ काफी रिस्पेक्ट से पेश आती है, लेकिन कैमिल को अब जरा भी मजा नहीं आता। वो जॉब से लगातार थिया के बारे में पूछती रहती है और फाइनली वो ये सब बीच में ही रोककर बाहर आ जाती है। वो उन दोनों को वहां से भेजने लगती है कि तभी रेने थिया से कहता है कि तुम अगली बार जब आओगी तब मैं तुम्हारी एक पेंटिंग बनाऊंगा। ये सुनकर थिया काफी खुश हो जाती है, लेकिन कैमिल पूरी तरह से जेलस फील करती है। वो कहती है, रेने तुम्हें काम करना है, तुम पेंटिंग नहीं कर सकते, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। अब रेने अपने रूम में जाकर पेंटिंग की तैयारियां करता है। सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है जहां थिया और जॉब उनके घर आते हैं। उधर कैमिल हमेशा की तरह जॉब के साथ एंगेज्ड हो जाती है। हालांकि उसे ये पता नहीं होता कि थिया भी वहां आई है। उधर थिया रेने की पेंटिंग्स के लिए नेकेड पोज देती है, बट रेने उससे ये सब नहीं चाहता था। वो काफी रिस्पेक्ट से कहता है कि तुम बेहद खूबसूरत हो, बट मैं केवल तुम्हारे चेहरे का पोर्ट्रेट बनाना चाहता हूँ। इस पर थिया अपने कपड़े पहन लेती है। अब बातों ही बातों में कैमिल को पता चलता है कि रेने थिया की पेंटिंग बना रहा है। यह सुनकर उसका मूड बिगड़ जाता है। वो एक बार फिर से ये सब अधूरा छोड़कर बाहर आ जाती है। वो उन दोनों को काफी खुश देखती है, जिससे उसे काफी बुरा लगता है। अब थिया फिर से आने का प्रॉमिस कर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन कैमिल जॉब को थिया को घर लाने से मना करती है, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देता है। इस पर उन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। कैमिल उसे छोड़कर चली जाती है। अब वो थिया को फॉलो करते हुए कैफे तक पहुंचती है। वहां वो देखती है कि थिया अपनी डेट के साथ बैठी है कि तभी वो आदमी उसके साथ गलत करने की कोशिश करता है। इस पर थिया काफी एम्बैरेसिंग फील करती है। इस दौरान वो थोड़ी सी इंजर्ड भी हो जाती है और फाइनली वो वहां से जाने लगती है। वो दोनों एक दूसरे को देख भी लेते हैं। नाइट में कैमिल रेने को बताती है कि थिया किसी और को डेट कर रही थी। वो अच्छी लड़की नहीं है, लेकिन रेने थिया को बहुत अच्छे ढंग से जानता था, तो वो उसकी बातों में नहीं आता, बल्कि वो कैमिल से ही सवाल करता है कि तुम वहाँ क्यों गई थी, वगैरह वगैरह। कैमिल समझ जाती है कि अब रेने मुझ पर और मेरी बातों पर ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि उसने रेने को धोखा जो दिया था। अगले दिन कैमिल रेने के लिए काफी अच्छी तरह से तैयार होती है ताकि वो एक बार फिर से उसके प्यार में पड़ जाए, लेकिन वो उसे बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देता, बल्कि वो थिया को घर आने के लिए पहले ही इनवाइट
अवॉइड कर चुका था। उसे देखकर कैमिल एक बार फिर से इंसल्टिंग फील करती है। रेने उसे लेकर बेसमेंट में चला जाता है ताकि वो उसकी पेंटिंग्स बना सके। जल्दी ही वहाँ जॉब भी आ जाता है अपनी नई डेट के साथ। वो लड़की भी थिया की तरह रेने के आर्ट्स को देखकर उसकी तारीफ करने लगती है। इस सब पर कैमिल जॉब के सामने उसकी इंसल्ट करती है और तो और वो उसे जॉब और थिया के बारे में उल्टा सीधा बोल देती है। इस पर वो लड़की और जॉब काफी नाराज होते हैं और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद थिया भी घर जाने वाली होती है। ऐसे में कैमिल उसकी इंसल्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन रेने के होते वो ऐसा नहीं कर पाती। उस रात उसे नींद नहीं आती। अगले दिन थिया रेने का फेवरेट फूड लेकर आती है, जिसे देखकर रेने काफी खुश होता है। अब वो दोनों बातचीत कर रहे होते हैं कि इतने में थिया इमोशनल होकर रेने के साथ इंटीमेट हो जाती है। उधर कैमिल एक पुराने क्लाइंट से मिलती है जिसके प्रोजेक्ट पर वो काम कर रही थी। वो उस पर ब्लेम करता है कि तुमने मेरे ही दोस्त के घर का डिजाइन चुराकर मेरे घर में लगा दिया। अब मुझे मेरा सारा पैसा रिफंड चाहिए, वरना मेरे लॉयर तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कैमिल थिया को रास्ते से हटाने के लिए उसके घर तक पहुंच जाती है। वो उसे पहले बातों में उलझाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो उसकी बातों में नहीं आती तो वो गुस्से में आकर उसके सिर पर मार देती है। अब वो घर आकर ड्रिंक करती है। फिर वो रेने के पास आकर उससे उल्टा सीधा कहती है। इस पर वो उसे बताता है कि मुझे तुम्हारे और जॉफ के अफेयर के बारे में पहले से ही पता था। अगर तुम प्यार में होती तो शायद मैं तुम्हें माफ कर देता, लेकिन ना तो तुम एक अच्छी प्रेमिका बन सकी और ना ही एक अच्छी पत्नी। मैंने अपना आधा हिस्सा ले लिया है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं फिर से नई शुरुआत करूंगा। इस पर कैमिल कहती है भाड़ में जाओ, तुम भी थिया की तरह मरोगे। और इतने में वो वहाँ आग लगा देती है। रेने थिया की पेंटिंग लेकर उसे बचाने के लिए जाता है कि तभी कैमिल सीढ़ियों से फिसलकर आग में गिर जाती है। उधर रेने थिया के यहाँ पहुंचकर उसे बचा लेता है। अब थिया जॉब को एज ए फ्रेंड की तरह बाई कर रेने के साथ चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है। कैमिल हॉस्पिटल में बेड पर पड़ी है। उसे विजन दिखाई देते हैं जिसमें थिया और रेने इंटीमेट हो रहे होते हैं और वो उन्हें देखकर काफी रोती है। मतलब कुदरत उसे उसके कर्मों की सजा दे रही है। इसे कहते हैं दोस्तों जैसी करनी वैसी भरनी। और इसी के साथ इस मूवी का यही दी एंड होता है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए मूवी ट्यूब।